आज हम दही मसाले वाली बहुत ही टेस्टी शानदार गवार फली की सब्ज़ी बनाकर तैयार करेंगे, जो अक्सर मैं अपने घर पर बनाती रहती हूँ और मेरे घर में सबको ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। इस सब्ज़ी को बनाना बहुत आसान है और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हमने यहाँ 200 ग्राम गवार फली को अच्छे से धो लिया है और अब हम इसे कट करेंगे। कट करने के लिए दोनों साइड के आप डंठल हटा दीजिए और एक गवार फली के 3 से 4 टुकड़े कर लीजिए। तो मैंने अभी ये एक काट कर बताई है, आप एक साथ 3-3, 4-4 गवार फली को कट कर लीजिए। तो देखिए, जब भी आप बाज़ार से गवार फली लेकर आएँ तो पतली पतली गवार फली मिले वो लेके आइएगा। उसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है और उनमें रेशे भी नहीं आते हैं। तो ये देखिए, हमने गवार फली को कट करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे उबालेंगे, क्योंकि हम दही मसाले वाली सब्ज़ी बना रहे हैं तो गवार फली को अलग से उबालना ज़रूरी है। तो देखिए, पानी में उबाल आने के बाद सारी गवार फली इसमें डाल दीजिए और अब हम मीडियम हाई फ्लेम पर गवार फली को सॉफ्ट होने तक उबाल लेंगे। तो गवार फली को उबलते हुए करीबन 10-12 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये सॉफ्ट भी हो गई है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक छलनी में निकाल लेंगे। फली को उबालने के लिए मैंने मटके का फ्रेश पानी इस्तेमाल किया था, क्योंकि इसका जो पानी है वो हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो इस पानी से आटा भी लगा सकते हो, इसे फेंकना नहीं है। तो चलिए फटाफट से हम दही मसाला पेस्ट बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप ताज़ा दही लिया है। दही ताज़ा होना चाहिए और खट्टा दही मत लीजिएगा, वरना सब्ज़ी टेस्टी नहीं बनेगी। और दही रूम टेम्परेचर पर लीजिएगा। इसमें हम 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, इससे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच मैंने यहाँ भुना हुआ बेसन लिया है। जो हम नाश्ता करते हैं वो वाली चम्मच ली है, एकदम ऊपर तक भरकर नहीं लेना है। आप देख सकते हो कि मैंने कितना बेसन लिया है। बेसन डालने से एक तो आपका दही फटेगा नहीं, दूसरा ग्रेवी को बहुत अच्छा टेक्सचर मिलेगा। आप चाहें तो कच्चा बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी हम मसालों को पकाएंगे तो मसालों के साथ बेसन भी अच्छे से भुन जाएगा। मेरे पास भुना हुआ बेसन रखा था तो इसके लिए मैंने भुना हुआ बेसन इस्तेमाल किया है। मसालों को अच्छे से हमने दही के साथ मिक्स कर दिया है और दही मसाला पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने 3 बड़े चम्मच तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल के गर्म होते ही इसमें आधा छोटा चम्मच सरसों और 1 छोटा चम्मच ज़ीरा डालेंगे। 2 पिंच के करीब हींग डाल दीजिए। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखिए। सरसों और ज़ीरा को अच्छे से चटकने दीजिए। और अब हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं। प्याज को मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट के लिए भून लीजिए, या जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है तो अब हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को क्रश करके लिया है। हमने 6 कली लहसुन की, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक के टुकड़े को क्रश किया था। आप इसे मिक्सर में भी क्रश करके ले सकते हो। और अब हम इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्याज के साथ अच्छे से भुनेंगे, ताकि इनमें बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। तो देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई है। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर देंगे और इसमें ये दही मसाला वाला पेस्ट डाल देंगे। और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक कि दही में उबाल आना शुरू नहीं हो जाता है। यदि आप इसे चलाना छोड़ देंगे तो दही फट सकता है। तो बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। दही खट्टा नहीं लेना है और दही रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। इसे कंटिन्यू चलाते रहिए, फिर दही कभी नहीं फटेगा। और वैसे भी हमने इसमें बेसन डाला है तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा। देखिए, धीरे धीरे इसमें तरी ऊपर आने लगी है। अब हम गैस की फ्लेम को हाई पर कर देंगे और ये लीजिए, दही में अच्छा उबाल आना शुरू हो गया है और कितना बढ़िया ग्रेवी का टेक्सचर लग रहा है। तो अब हमें इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे ढककर धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो हमें दही पेस्ट को पकाते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी बढ़िया जाली पड़ी है। तो बस अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। दही की सब्जियों में कसूरी मेथी बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। यदि आप गरम मसाला ना डालना चाहें तो स्किप कर सकते हो। बिना गरम मसाले की भी ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है।
दोनों मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। नमक मैं फली डालने के बाद डालूंगी ताकि अंदाज आ जाए कि इसमें कितना नमक जाएगा। तो अब हम इसमें ये उबली हुई सारी फली डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कम से कम 2 मिनट तक मसालों के साथ अच्छे से भूनिए। तो चलिए अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो हमने वही पानी का इस्तेमाल किया है जिस पानी में हमने फली को उबाला था। तो आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिएगा। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। हमने अभी तक नमक का इस्तेमाल नहीं किया है, आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1.5 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम सब्जी को ढककर कम से कम 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो हमने सब्जी को मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट पकाया और बीच में मैंने इसे 2 बार चला दिया था। सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और आप ग्रेवी का टेक्सचर देख सकते हो कितना बढ़िया आया है। आपको और ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें और पानी भी डाल सकते हो। मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। हरा धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे। आप इस सब्जी को रोटी या चावल के साथ सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।